जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है हमारे मेंसुरेशन 3D में, हम केवल 3D में भी उसी रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है। वॉल्यूम के बेसिकली दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है कैपेसिटी। ठीक है। जैसे कोई ग्लास है, ठीक है, कोई ग्लास है, कोई बॉक्स है, उसमें कितना मैटर कंटेन कर सकता है, दैट इज द कैपेसिटी इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम कह लेते हैं। जैसे ग्लास में कितना पानी आएगा, ये पानी का ग्लास है, ठीक है, इसमें कितना पानी आएगा, द क्वांटिटी ऑफ द वाटर, ठीक, दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटी। और हम जनरली इसी कैपेसिटी को वॉल्यूम मान लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी कहा जाए द वॉल्यूम ऑफ द स्टील, जो इस स्टील से बना है, द वॉल्यूम ऑफ द स्टील, ठीक, तो ये लग रहा है ग्लास का वॉल्यूम की बात की जा रही है। लेकिन जनरली ऐसी कोई चीज़ जिसमें कैपेसिटी होती है, ठीक है, जैसे भी एक आयरन का रॉड रख दें, वो भी सॉलिड है दोनों तरफ से, वो हॉलो नहीं है, दिस इज द सॉलिड। ठीक। तो इसके अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसमें कितना आयरन है, दैट इज द वॉल्यूम। क्लियर। लेकिन अगर यही इसी आयरन से हम एक आयरन का एक ऐसा बॉक्स बना लें, ठीक है, स्फेरिकल शेल बना लें, तो इसमें कितना वाटर आएगा या इसमें कितना लिक्विड कंटेन करेगा ये अपने आप में, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम। क्लियर। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर कि ये सॉलिड है या ये हॉलो है। ये हॉलो है, अगर हॉलो का केस है तो कैपेसिटी ले लेंगे, अगर ये सॉलिड है तो फिर उसमें मैटर कितना कंटेन कर रहा है, आयरन। क्लियर। कहिए नाउ, वॉल्यूम का जो बेस्ट फॉर्मूला होता है पहले वो समझिए, जिससे सारे फॉर्मूले डेराइव हुए। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, नहीं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। ठीक है। इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनाए गए। अब सबसे पहले आपको समझाएंगे व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एंड व्हाट इज द एरिया। सबसे पहले एरिया को समझाते हैं। एरिया क्या होता है? पढ़ाया ही होगा। सरफेस enclosed, ठीक, सरफेस enclosed विद इन अ बाउंड्री। ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर है, चलो ऐसे बना लेते हैं, वो ये एक बाउंड्री है रेड पेन से, ठीक, इसके अंदर जितनी सरफेस इसने ऑक्युपाई किया है, ठीक है, कंटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ दिस डायग्राम। क्लियर। तो एरिया क्लियर हो गया हमारा। एरिया कॉन्सेप्ट, एरिया होता क्या है? इट इज अ सरफेस एनक्लोज्ड विद इन अ बाउंड्री। ठीक। अब बात करेंगे क्रॉस सेक्शन क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ठीक। जैसे एक लोहे की बहुत बड़ी सी रॉड है ये, ठीक है, लोहे की रॉड है, जैसे पेन, जैसे पेन होता है ना हमारे पास, कोई पेन है, तो ये रॉड है तो सर्कुलर होगी हमारी, सिलिंड्रिकल शेप होगा उसका, और उसको हमने, ये इसकी लेंथ है, क्या है? लेंथ कह लें या हाइट कह लें, एक ही बात है। अगर आप इसको वर्टिकली खड़ा कर रहे हैं तो ये हाइट हो गया, अदरवाइज लेंथ। इसको लेंथ या हाइट की परपेंडिकुलर कट कर लें। कट, हमने यहां से कट किया, तो देखो ये जो कट है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये लेंथ है, और ये इसमें परपेंडिकुलर है 90। लेंथ के या हाइट के परपेंडिकुलर अगर हम इसे कट करेंगे तो ये जो कट करने के बाद, कट करके ये एरिया अलग हो गया हमारा, कट करेंगे तो ये एरिया हमारा अलग हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा बनेगा। दो पार्ट होगा। ठीक। यहां पे जो एरिया होगा ये, ठीक, क्योंकि अभी तो हमने ऐसा आपको दिखाया है, लेकिन जो एक्चुअली एरिया होगा इसका, ये एरिया कुछ ऐसा सर्कुलर दिखाई पड़ेगा, जैसे ये देखो। ठीक। तो ये जो ये लेंथ या हाइट के परपेंडिकुलर एरिया होता है, उस एरिया को देखो, ये लेंथ है और इसी का ठीक परपेंडिकुलर है ना, ये लेंथ हो गया और ये इसके परपेंडिकुलर एरिया है। ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होगा इसे बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? फॉर्मूला इसका अभी मुझे इसका निकालना है, वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये एक सर्किल है कुछ ऐसा, सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है आई आर स्क्वायर होता है, और इसकी लेंथ थी, मान लेते हैं हाइट थी h।
तो इस सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बना पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है इसका। सो दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला, ठीक है, जिससे हमने सारे फॉर्मूले बाद में डिराइव किए। क्लियर? अब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं जरा। क्या बात करेंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। ये किसका क्या स्ट्रक्चर था? क्यूबॉइड का ये स्ट्रक्चर क्या था? ये था सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर, ठीक है। क्यूबॉइड की बात करते हैं। सबसे पहले क्यूब की बात करेंगे या क्यूबॉइड की बात करते हैं? क्यूबॉइड की बात करेंगे पहले। ये क्यूबॉइड है। इसका क्रॉस सेक्शन किसी भी एक सरफेस को, क्योंकि ये लेंथ दिखाई पड़ रही है हमें, है ना, ये लेंथ है, सही। तो क्रॉस सेक्शन यही हुआ, ये वाला एरिया क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन। इसका जो क्रॉस सेक्शन है क्या, अब इसके डायमेंशन दे देते हैं क्यूबॉइड की, ठीक है। लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, सॉरी ब्रेड्थ है, और ये क्या होगा इसकी हाइट। हाइट हो गई, सही, पक्का। अब ये बताइए, ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये क्या है इसमें? ये ब्रेथ। ये ब्रेड्थ है, बहुत बढ़िया, ब्रेड्थ हो गई। और ये वाली सरफेस ये क्या है? हाइट। हाइट है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, क्या ये इसका शेप कैसा है? जैसे उसमें सर्किल था, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? बेस बेस इनटू हाइट है, एलबी। एल इंटू बी। यहाँ पे लेंथ यही है, H into इसको B। एच और बी आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे वॉल्यूम के फॉर्मूले में? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया बी एच, और हाइट या लेंथ, कितनी लेंथ है? एल ही है, तो इसलिए फॉर्मूला बनता है एल बी एच। समझ में आया कि बना कैसे फॉर्मूला हमारा? ये क्यूबिड क्लियर हो गया। क्यूबिड क्लियर है, आपको क्यूब भी क्लियर हो गया होगा, इसी से क्यूब बन जाता है, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस इंटू हाइट। 3D में जो हमारे कोर्स में है वो पहला स्ट्रक्चर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना, क्या पढ़ना? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया, जब हम पहले बात करेंगे सरफेस एरिया, अभी तुमने एरिया आपको समझाया। सरफेस एरिया क्या होता है? जितनी विजिबल सरफेसेस हैं उन सभी के एरिया को निकाल लें और टोटल कर लें। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल लिखा नहीं आता, वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। ये क्यूबॉइड है हमारे पास। क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है इन द रियल लाइफ? जैसे आपने माचिस देखी होगी, मैच बॉक्स, ठीक, डिब्बा। या ये बुक देखा आपने ऐसे, क्लोज बुक, ये भी क्या हमारा? ये चीज है क्यूबॉइड, ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, ठीक। जहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिल जाएगी इस तरीके से, और सारी सरफेस कैसी होंगी? प्लेन सरफेसेस, ठीक। तो वो हमारा क्या स्ट्रक्चर बनेगा? क्यूबॉइड का। अच्छा, सरफेस में दो बातें, एक सरफेस होती है प्लेन सरफेस, एक होती है प्लेन सरफेस, और एक होती है कर्व। जैसे ये जो पेन है, पेन का ये वाला जो सरफेस है, कर्व्ड। ये कैसा सरफेस है? कर्व सरफेस, ठीक। और ये सरफेस कैसा है? प्लेन, ठीक है। तो दो तरह के सरफेस होंगे। जब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की, तो प्लेन सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, दोनों का टोटल होता है सरफेस एरिया, सही। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में सारी सरफेस प्लेन होती हैं। चलिए, क्यूबॉइड में ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है, सही। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? ये वाला जो इसका जो बेस है, बॉटम, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जितना ये होगा ठीक इतना ही ऊपर वाला भी होगा, सेम। तो टू हो गया 2 LB, क्लियर। ये वाला जो फ्रंट एरिया था ये BH आएगा, 2BH हो जाएगा, ठीक। तो ये फ्रंट और ये हो गया। अब बचा ये मेन वाला, सामने वाला, ठीक, सामने वाला, ये L है और ये H है, LH। ये L है ना, HL, और ये HL या LH, HL लिख लेते हैं, 2। इन सबको टोटल कर दें, तो ये क्या बना हमारा फॉर्मूला? 2LB plus BH plus HL। ये बन गया हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सब में से 2 कॉमन ले लिया हमने, सबसे 2 कॉमन ले लिए, LB BH HL हो गए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर हो तो बताइए। नहीं। पक्का? वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, LB इंटू H। अब आता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया होता है, या आता है लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यानी टॉप और बॉटम को हटा दें। जैसे ये हमारा जो रूम है, जिस रूम में बैठे हैं, ये भी एक क्यूबॉइड है, ठीक है। ये
लेंथ दिखाई दे रही, लेंथ है, ब्रेड्थ है, और ये हाइट टॉप और फ्लोर को छोड़ दें तो ये जो बाकी चीजें बनती है 4, एरिया ऑफ फोर वॉल इज कॉल्ड एज लेटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2BH plus HL. इसमें डायगोनल होता है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। जैसे आपने देखा होगा स्क्वायर का तो डायगोनल आपको समझ आता है, ये मिला दीजिए, स्क्वायर हो गया, डायगोनल हो गया। लेकिन जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का डायगोनल थोड़ा स्पेशल टाइप से समझना पड़ेगा। ठीक, कैसे समझते हैं इसको, डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। इस कॉर्नर से लेकर के इस यहाँ वाले कॉर्नर पे नहीं जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे, दूसरे वाले अपोजिट वाले सरफेस पे इस वाले कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे। मतलब क्या हुआ, एक रॉड अगर इस कॉर्नर पे रखेंगे तो उसका जो सेकेंड एंड है वो उस कॉर्नर पे जाएगा। दिस इज द डायगोनल। लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? L² + B² + H। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? फिर आते हैं क्यूब पे। क्यूब में सारी सरफेस सेम होती हैं लगभग, ठीक है, इसमें कोई डायमेंशन होती नहीं, सभी साइड्स लेंथ ए ही होती हैं। इसका एरिया क्या होगा? A²। इसका एरिया क्या होगा? A², क्योंकि ये सब स्क्वायर होंगे, सारे शेप कैसे हैं? स्क्वायर। तो इसमें कितनी सरफेस होती है क्यूब में या क्यूबॉइड में? 6 सरफेस। इसलिए इसका सरफेस एरिया कितना हुआ? 6A स्क्वायर। 6A² इसका एरिया हो गया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कितना था? 4A²। वॉल्यूम होता है A3, A × A, है ना। लेंथ ऑफ द डायगोनल √3A², √3A²। ए रूट यहाँ तक आपके कोर्स में अभी है। अच्छा, सरफेस एरिया की मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।